शारदीय नवरात्र का आज अष्टमी है और इस अष्टमी में माँ गौरी की पूजा किया जाता है। यूं तो नवरात्र में 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है और देवी दुर्गा कहे जाने वाले जो 9 अलग अलग रूप हैं, इन 9 अलग अलग रूपों की 9 दिन तक पूजा और आराधना की जाती है। शक्ति की आराधना तभी होती है जब ज्ञान होता है, यानी बुद्धि होता है, और इसका ज्ञान किताबों से होता है। हम आपको एक ऐसे पंडाल से रूबरू कराएंगे जो पूरा किताब से ही बना दिया गया है और यह एक लाइब्रेरी का शक्ल दिया गया है। लाइब्रेरी के तौर पर यह पंडाल बनाया गया है जहां अलग अलग किताबों को एक जगह संग्रह कर इस पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। यूं तो कह सकते हैं कि आज के इस भाग दौड़ जिंदगी में लोग कहीं ना कहीं अपने किताबों से दूर हटते जा रहे हैं। इसको लेकर एक नया थीम तैयार किया गया है। आप सामने तस्वीर में देखिए कि ऋषि मुनि है और जो ज्ञान दे रहे हैं। तो पहले के जमाने में अगर याद करते होंगे तो पहले जिस तरह स्कूल नहीं होता था, उस समय ऋषि मुनि किताब एक पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा देते थे। वहीं दूसरी तरफ तस्वीर पर जाएंगे तो किताबों का संग्रह दिखेगा। वहीं एक खास इसमें पंडाल पर आपको दिखाना चाहेंगे कि एक जो दिसम गुरु शिबू सोरेन है, जिनका जो देहांत हाल में ही हुआ था, इसमें उनका भी जगह यहाँ दिया गया है। प्रकाशन का नाम भी है और जो उनके ऊपर जो किताब हुआ था, उनकी जीवनी के ऊपर किताब बना था, उसको भी जगह दिया था। और इस तरह करके ज्ञान, विज्ञान और जो धार्मिक किताबें हैं, उन तमाम किताबों को जगह दिया गया है। भगवत गीता का तस्वीर सामने देखेंगे। इस तरह कई जो ज्ञान, विज्ञान और हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक किताबें हैं, उन तमाम किताबों को यहाँ जगह दिया गया है। और बच्चों को भी लोग यहाँ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और किताबों का यहाँ नया एक थीम बनाया गया है, किताबों का संग्रह को। हाँ, ये बहुत यूनिक मुझे लगा ये कॉन्सेप्ट, और खासकर बच्चों के लिए भी इतना सारा चीज़, और ये कॉन्सेप्ट मैंने कभी भी नहीं देखा था, तो बहुत इंस्पिरेशनल भी है सबके लिए। बच्चे भी आप साथ में घुमा रहे हैं, उन्हें भी बताना है। आजकल के बच्चे जो जिस तरह मोबाइल से जुड़े हुए होते हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए, तो ये थीम एक तरह से नया उनको सीख है। हाँ, उनके लिए सीख है। इतनी सारी बुक है, इतनी सारी स्पिरिचुअल बुक्स है, इतनी सारी, जैसे हम देख रहे हैं महापुरुषों के ऊपर इतनी सारी बुक्स हैं, तो हमें वो सारी बुक्स पढ़नी चाहिए। और जैसे इस उम्र के बच्चे हैं, अलग अलग उम्र के बच्चे हैं, तो देखेंगे तो वो हम उत्सुक होंगे, पूछेंगे हमसे कि क्या है ये सारी चीज़ें, और आखिर में वो भी घर जाके बोलेंगे हमें भी बुक्स पढ़ना है। तो वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। किताबों का यह पूरा पंडाल बनाया गया है, लाइब्रेरी की थीम पर। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल ये जो थीम है हमारे पुस्तकों पे जो आधारित आप देख रहे हैं, तो एक तरह से हमारे ऑर्गेनाइज़र्स ने एक संदेश देने का प्रयास किया है कि हमारा देश सर्वोपरि रहा है, विश्वगुरु रहा है। दुनिया में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर के नई टेक्नोलॉजीज़ तक हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो एक ये संदेश हमारे युवाओं के लिए भी दिया जा रहा है कि साथ कि वो अपने आप को इधर-उधर भ्रमित ना कर करके ज्ञान को ही अपना सेंट्रलाइज्ड बनाएं, बिकॉज़ ज्ञान इज़ नॉलेज इज़ एवरीथिंग। ज्ञान है तो आज हम ज्ञान विश्व में आज भी हम सर्वोपरि स्थान को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो सारी की सारी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आध्यात्मिक कुछ पुरातन ऋग्वेद से लेकर के नई टेक्नोलॉजी के हमारे संविधान, जो भी एग्जामिनेशंस में बुक्स वगैरह प्रयोग किए जाते हैं, सारे के सारे कॉम्पिटेंट सारी किताबों का यहाँ संकलन है। तो थैंक्स टू आवर ऑर्गेनाइजर्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे घर के आसपास में जो पूजा हो रही थी, इसके पॉजिटिव वाइब्स भी निकल रहा है। इसकी वजह से हम सभी अपने आप को बहुत ही आध्यात्मिक महसूस कर पा रहे हैं। धन्यवाद आपका। को भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं लुभा रहा है और ये काफी खासियत इस तरह लग रहा है कि लोग इससे जुड़े और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस किताब से जुड़े। देखिए कुछ बच्चे को भी लेके आए सर। यहाँ जो थीम है बच्चों के लिए और किताबों का जो संग्रह है वो काफी अलग है। हाँ, बहुत अच्छी है। यहाँ पर डिजाइन जो बना है बहुत अच्छा, काफी सुंदर बना हुआ है। यहाँ पर बच्चे लोग इससे कुछ सीख सकते हैं यहाँ पर। थैंक यू। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, किताबों को आपने देखा, यहाँ जो किताब है। हाँ। क्या लगता है किताब पढ़ना चाहिए इस तरह का? जो कंप्यूटर मोबाइल देखती हैं आप? कभी कभी। कभी कभी किताब पढ़ती हैं?
हाँ इससे कुछ सीख मिलता है हाँ क्या? हम लोगों को किताब पढ़ना चाहिए। मोबाइल से थोड़ा दूर हटने की ये सीख बताई गई है कि जुड़े और किताबों का संग्रह जो हमारे जो लेखक हैं वो अलग अलग थीम पर किताब बनाए हुए हैं, अलग अलग जो जुड़े हुए हैं। देखिए इस तमाम जगह पर देखिएगा कि ये अलग अलग किताब है, भगवत गीता का किताब है, ये सेलो टेप किलर का किताब है, संविधान से जुड़ा हुआ है। ये सभी किताबों का संग्रह यहाँ रखा गया है और यहाँ और श्रद्धालु भी है, इनसे भी जानेंगे कि जो थीम है अलग अलग थीम पर इस तरह का बनाया गया है। जो लोग पंडाल जहाँ जो मंदिर बनाते हैं या कई महंगे खर्चे करते हैं, तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट इनका है। नहीं, ये वाकई में बहुत अच्छी वो बात है। लोगों को अलग अलग जगह पंडाल देखेगा, अलग अलग आइडिया मिलता है कि क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चीज़ें, और ये बहुत यूनिक आइडिया है ये वाला। मतलब आप सब देख सकते हैं इतना अच्छा यहाँ पे सब चीज़ लगा हुआ है। मतलब जो लोगों ने नाम कभी नहीं सुना वो भी लोग, हाँ ये किताबें भी है, ये पढ़नी इस चाहिए। तरह का भी किताब शायद है बाजार में। बाजार में है, एक अच्छा आइडिया मिल जाता है लोगों को, और बहुत अच्छा डेकोरेशन भी किया गया है। हर पंडाल में जाके लोग कम से कम देखना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। बहुत अच्छा है डेकोरेशन, बहुत मजा आ रहा है देख के। जी बिल्कुल, अंदर का भी अगर तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, पूरा अंदर में भी जिस तरह किताबों का संग्रह है, ये पूरा पंडाल एक तरह से कहे तो लाइब्रेरी जो होता है, हम कहीं लाइब्रेरी में अगर पढ़ने जाते हैं तो उस लाइब्रेरी के थीम पर यह बनाया गया है कि यहाँ लाइब्रेरी का संग्रह है। और दूसरी ओर माता का भी मूर्ति भी काफी भव्य है। इस वक्त जो यहाँ पूजा आराधना भी चल रही है और कई लोग जो है वो पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। और माँ के अगल बगल भी किताबों का जो संग्रह है वो संग्रह दिखाया गया। तो ये शक्ति की देवी है, और शक्ति तभी मिलती है जब हमें ज्ञान होता है, बुद्धि होता है, और ज्ञान होने से ही जो शक्ति कहीं ना कहीं मिलती है। और ये ज्ञान इन 9 रूपों में एक सरस्वती भी है जो ज्ञान की देवी कही जाती है, और ज्ञान की देवी को ही पूरी आराधना बनाया गया। और हम तभी सफल इस पर होंगे जब इन किताबों को पढ़ेंगे और समझेंगे। रांची से अपने सहयोगी उमेश लाल के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।